नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। टीएस मदान आपका दोस्त, आपका हमसफर। एक बात ने मुझे हमेशा सबसे ज्यादा कंफ्यूज किया है कि हम पैसा बचा के अमीर बन सकते हैं या पैसा खर्च के, खर्चा बढ़ा के अमीर बन सकते हैं। एंड सेकंड, किस्मत से अमीर बन सकते हैं या फिर कर्म से, एक्शन से अमीर बन सकते हैं। एक बार एक गरीब व्यक्ति को भगवान के दर्शन हो जाते हैं। उसके पूछने पर भगवान उसे बताते हैं कि तेरी किस्मत में मैंने एक गाय और एक गेहूं की बोरी ही लिखी है। वो इसको भगवान की रजा मान के जिंदगी जीना शुरू कर देता है। रोज थोड़ा सा गेहूं पिसवाकर उसकी रोटी खाता है और गाय का दूध पीकर अपनी जिंदगी जीता है। एक दिन उसे एक लाइफ कोच मिलता है और अमीर बनने के लिए मोटिवेट करता है। लेकिन वो बंदा क्यों कुछ करे जबकि भगवान उसे खुद बता के गए हैं कि तेरी किस्मत में एक गेहूं की बोरी और एक गाय ही है। तब वही लाइफ कोच उसको उस गेहूं की बोरी को बेचने की और उस गाय को बेचने की सलाह देता है और उसके बदले में जो पैसे मिले उसको खाने की, खर्चने की, एंजॉय करने की और अगर कुछ बच जाए तो दूसरों में बांटने की सलाह देता है। और साथ में यह भी सलाह देता है कि रात को तेरे पास कोई पैसे नहीं बचने चाहिए। उसकी बात को मानकर वो व्यक्ति अपनी गाय को और उस गेहूं की बोरी को बेच देता है और उस पैसे से बढ़िया भोजन करता है, कपड़े खरीदता है और जो रात को पैसे बच गए वो दूसरों की सहायता के लिए लगा देता है। सुबह होती है, भगवान परेशान हो जाते हैं कि मैंने इसकी किस्मत में एक गेहूं की बोरी और एक गाय लिखी थी, वो तो अब इसके पास है नहीं। तो वो उसे एक और गाय और एक और गेहूं की बोरी भेज देते हैं। वो फिर उस गाय को, उस गेहूं की बोरी को बेच देता है, उसके पैसे से बढ़िया भोजन करता है, कपड़े खरीदता है, इस बार ज्वेलरी भी खरीदता है और रात को जितने पैसे बच गए वो गरीबों में बांट देता है, दूसरों की सहायता के लिए लगा देता है। अगले दिन भगवान फिर परेशान। इसकी किस्मत में लिखे के मुताबिक इसके पास एक गेहूं की बोरी और एक गाय होनी चाहिए ना। तो वो उसे फिर गेहूं की बोरी और गाय भेज देते हैं। वो उसे फिर बेचता है, फिर वो सर्कल को रिपीट करता है, फिर वो भेजते हैं, फिर वो बेचता है, फिर सर्कल को रिपीट करता है और इस तरह करते करते एक दिन बहुत अमीर आदमी बन जाता है, जबकि उसके पास वो गाय और वो गेहूं की बोरी ही रहती है। ये एनालॉजी जब पहली बार मैंने पढ़ी थी तो बहुत कुछ अपनी लाइफ के साथ रिलेट किया। बिल्कुल लाइफ में ऐसा ही होता है, जब पैसे की जरूरत होती है तो आ ही जाते हैं और जब जरूरत नहीं होती तो पैसे नहीं आते। अगर दुनियावी बात करें तो सक्सेस थ्योरी के साथ इस बात को रिलेट किया जा सकता है। जब आपको पैसा चाहिए होता है तो आप उसे कमाने के रास्ते ढूंढते हो और पैसा कहीं ना कहीं से आ जाता है, यानी कमा लेते हो। और जब नहीं चाहिए होता तो ठीक है, चल रहा है, ऐसा कह के कुछ करने की कोशिश नहीं करते और पैसा नहीं आता। आपने कभी नोटिस किया है कि एक शराब पीने वाला पूरा दिन शराब के बारे में सोचता रहता है और रात को कहीं ना कहीं से उसे शराब मिल ही जाती है। एक प्रोवर्ब भी तो है, शक्कर खोरे को शक्कर मिल ही जाती है। द वुड पैकर फाइंड्स द वुड। मैं यहां पर यह नहीं कहना चाहता कि जो कमाओ वो खर्च दो, ना ही मैं ये कहना चाहता हूं कि आप कमीने बनो। आई एम सॉरी, मैंने वर्ड कमीना यूज किया। कमीने में और कंजूस में बहुत फर्क है। कंजूस को लोग कंजूस तो कहते हैं लेकिन उसकी एब्सेंस में उसका रिगार्ड जरूर करते हैं, लेकिन कमीने आदमी को तो उसकी एब्सेंस में गाली देते हैं। यहां कमीने का मतलब है जो व्यक्ति पैसा बचाना चाहता है लेकिन अपनी लाइफ के साथ कंप्रोमाइज करके, फैमिली मेंबर्स की खुशी छीन के और कुछ ऐसी हरकतों से जिनका जिक्र मैं इस वीडियो में करने वाला हूं। यह वीडियो आपको एक बैलेंस्ड लाइफ बिताने का आइडिया देगी, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि आप
गरीब जियो एंड अमीर मरो। यानी पूरी लाइफ ढंग का खाया नहीं, ढंग का पहना नहीं, ढंग का खरीदा नहीं, और जब मरे तो लॉकर्स में से सोना, चांदी एंड प्रॉपर्टी के कागजात मिले। आइए इस कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट को समझने की कोशिश करते हैं। क्या आप लेफ्ट ओवर्स को यूज करते हो? बची हुई सब्जियां, बचे हुए फल? अगर बिल्कुल नहीं तो आप अमीर नहीं बन सकते, क्योंकि आपका एटीट्यूड खर्चीला है। और अगर हमेशा ऐसा करते हो तो आप कमीने हो। पैसा बचना चाहिए, चाहे फैमिली की सेहत खराब हो जाए। और अगर आप ऐसा कभी कभी करते हो, यानी कभी कभी लेफ्ट ओवर्स को यूज करते हो, बची हुई सब्जियां, बचे हुए फल, बचा हुआ आटा, अगर कभी कभी यूज करते हो तो आप बैलेंस्ड लाइफ लीड करते हो। यानी जब लगा यूज करना है तो कर लिया, जब लगा कि नहीं करना चाहिए तो नहीं किया, और जो बचा हुआ है उसको डॉग्स वगैरह को खिला दिया। मैंने अक्सर बोला है कि लाइफ की सही सक्सेस, उसकी डेफिनेशन लाइफ की ग्रोथ ऑल 6 एरियाज में है। सेहत, परिवार, दिमाग, समाज, करियर एंड आत्मा। अगर कुछ पैसे बचा के हमारी सेहत खराब होती है, या परिवार का नुकसान होता है, या करियर स्पॉइल होता है, या दिमाग कमजोर होता है, या समाज में इज्जत कम होती है, या फिर आत्मा अपवित्र होती है, तो अमीर बनना फजूल है। नेक्स्ट कुछ और एग्जांपल्स दे रहा हूं। 3 ऑप्शंस हैं: कमीना, खर्चीला एंड बैलेंस्ड लाइफ। आई एम सॉरी, मैं बार बार कमीना वर्ड यूज कर रहा हूं। क्या करूं, अपने व्यूअर्स को, आप लोगों को अपने बच्चे मानता हूं, और नहीं चाहता हूं कि आप लाइफ में कुछ ऐसा करो कि लोग आपकी एब्सेंस में यही वर्ड आपके लिए यूज करें। कितना कमीना है ना ये। मेरे से ये वर्ड सुन लो, बर्दाश्त कर लो और इंप्रूव कर लो। वादा है लोग ये वर्ड आपके लिए नहीं बोलेंगे। क्या कुछ आप ऐसा खाते हो जो आपको पसंद तो नहीं है लेकिन सस्ता है? हमेशा कमीना, कभी नहीं खर्चीला, कभी कभी एक बैलेंस्ड लाइफ। क्या आप अपने परिवार में बड़ों के कपड़े छोटे होने पर छोटों को पहनाते हो? हमेशा कमीना, कभी नहीं खर्चीला, कभी कभी एक बैलेंस्ड लाइफ। ब्रांडेड शर्ट्स, ब्रांडेड ट्राउजर्स, ब्रांडेड टाई, ब्रांडेड ड्रेसेस खरीदते हो? हमेशा खर्चीला, कभी नहीं कमीना, कभी कभी एक बैलेंस्ड लाइफ। साबुन के बचे हुए टुकड़ों को नए साबुन के साथ जोड़ देते हो, या फिर हाथ धोने के लिए रख देते हो? हमेशा कमीना, कभी नहीं खर्चीला, कभी कभी एक बैलेंस्ड लाइफ। शादी ब्याह में सब कुछ खाते हो क्योंकि आपने शगुन के पैसे पूरे करने हैं। हमेशा कमीना, कभी नहीं खर्चीला, कभी कभी एक बैलेंस्ड लाइफ। जुराबों में, सॉक्स में छेद होने पर भी पहनते रहते हो, या फिर उन्हें रफू करा के पहन लेते हो? हमेशा कमीना, कभी नहीं खर्चीला, कभी कभी एक बैलेंस्ड लाइफ। सब्जी हमेशा सब्जी मंडी से ही खरीदते हो क्योंकि सस्ती मिलती है। हमेशा कमीना, कभी नहीं खर्चीला, कभी कभी एक बैलेंस्ड लाइफ। खाना हमेशा घर में ही खाते हो, बाहर जाके खाना पसंद नहीं करते हो। हमेशा कमीना, कभी नहीं खर्चीला, कभी कभी एक बैलेंस्ड लाइफ। घर में खाली डिब्बे, खाली बॉटल्स को कहीं ना कहीं यूज कर लेते हो। हमेशा कमीना,
कभी नहीं खर्चीला, कभी कभी एक बैलेंस्ड लाइफ। पिज्जा, बर्गर्स, कॉफी वगैरह को उनके टेस्ट को इंप्रूव करने के लिए एक्स्ट्रा फ्लेवर्स या फिर टॉपिंग्स वगैरह डलवाते हो। हमेशा खर्चीला, कभी नहीं कमीना, कभी कभी एक बैलेंस्ड लाइफ। नई फिल्मों को थिएटर में जाकर देखते हो। हमेशा खर्चीला, कभी नहीं कमीना, कभी कभी एक बैलेंस्ड लाइफ। समर वेकेशन में अपनी फैमिली को नौनिहाल यानी नान के घर लेके जाते हो। हमेशा कमीना, कभी नहीं खर्चीला, कभी कभी एक बैलेंस्ड लाइफ। रेस्टोरेंट्स वगैरह में खाने के समय दोस्तों के साथ आप जिद करके बिल को पे कर देते हो। हमेशा खर्चीला, कभी नहीं कमीना, कभी कभी एक बैलेंस्ड लाइफ। आप फ्रेश फ्लावर्स की जगह ड्राइड फ्लावर्स को प्रेफर करते हो क्योंकि वो कभी मुरझाते नहीं हैं। हमेशा कमीना, कभी नहीं खर्चीला, कभी कभी एक बैलेंस्ड लाइफ। आप अपने कपड़े एक सस्ती मार्केट से, फुटपाथ से लेना पसंद करते हो। हमेशा कमीना, कभी नहीं खर्चीला, कभी कभी एक बैलेंस्ड लाइफ। आप अपने घर में फ्यूज्ड बल्ब्स या फिर लीक्ड टैप्स को इमीडिएटली रिप्लेस करवा लेते हो। हमेशा खर्चीला, कभी नहीं कमीना, कभी कभी एक बैलेंस्ड लाइफ। ड्राइविंग में आपकी गाड़ी का पेट्रोल या डीजल अक्सर खत्म हो जाता है, तब आप इधर उधर से धक्का लगवा के गाड़ी को पेट्रोल पंप तक लेके जाते हो। हमेशा कमीना, कभी नहीं एक बैलेंस्ड लाइफ, लेकिन कभी कभी केयरलेस, लापरवाह। आपके आंसर्स क्या है? ना ही उनसे खुश होने की जरूरत है और ना ही डिप्रेस होने की जरूरत है। जरूरत है तो अपनी लाइफ को बेटर बनाने की, ताकि हमारी फैमिली हमें और प्यार करें, समाज, लोग हमें और इज्जत दें, ताकि जब हम इस दुनिया से जाएं तो हमें अफसोस ना लगे कि हमने कुछ खाया नहीं, कुछ पहना नहीं, कुछ भोगा नहीं, और ना ही हमें यह अफसोस लगे कि बच्चों के लिए कुछ छोड़कर नहीं जा रहे। आपके परिवार में बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार। वीडियो का फायदा दिखाई देता हो तो लाइक कर देना, शेयर भी कर देना। ऑल द बेस्ट। सीखते रहो, बढ़ते रहो।